इंडिया एक्सप्रेस और मैं आपके साथ ज्योति सिंह इस वक्त मौजूद हूँ फरीदाबाद के सराय के अंतर्गत अग्रवाल धर्मशाला में। और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हमारे पीछे इस वक्त मौजूद हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन का आज यहाँ आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अमन गोयल जी ने की है। तो चलिए एक बार तमाम गणमान्य लोग जो वैश्य समाज से आज यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और क्या कुछ निष्कर्ष इस कार्यक्रम का निकला। तो चलिए आप बात करते हैं। तंबाकू वाले हमारे 37 सेक्टर के प्रधान हैं ललित बंसल जी को पगड़ी बनाकर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा भाई लोकेश अग्रवाल जी से आए और हमारा नौजवान साथी भाई लक्की सिंगला जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। ये हमारे अतिथि हैं आज हमारे इस प्रोग्राम में। समाज की मीटिंग ली है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो है हमारे हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन की जिला इकाइयों का जो है अभी हाल ही में गठन हुआ है और जिला इकाइयों का गठन होने के बाद मैं हर जिले का दौरा कर रहा हूँ। सुबह मेरा कार्यक्रम जो है पलवल में था और अब शाम का कार्यक्रम जो है फरीदाबाद में हुआ है। और जिस तरह से महाराज अग्रसेन जी ने 5145 वर्ष पूर्व समाजवाद का, अहिंसा का, लोकतंत्र की रक्षा का जो सिद्धांत जो है गरीब आदमी की मदद के लिए दिए थे, आज के युग में वो सिद्धांत जो है पूरी तरह से प्रासंगिक हैं और उन सिद्धांतों को लेकर हम जो है वैश्य समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उन सब की रणनीति बनाने पर चर्चा हुई है। हमारे समाज की महिलाओं की, युवाओं की भागीदारी सामाजिक संगठनों में, राजनीतिक दलों में किस तरह से बढ़ सकती है, उस पर चर्चा हुई है। तो मैं केवल और केवल जो है हमारा मकसद यही है कि महाराज अग्रसेन जी के सिद्धांतों को लेकर हम अपने समाज की सुरक्षा का वातावरण तैयार कर सकें, उनके शिक्षा की, जो हमारे समाज के गरीब लोग हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध कर सके, गरीब समाज के लोग हैं अगर किसी को इलाज की आवश्यकता तो इसके इलाज की प्रबंध कर सके, हमारे किसी गरीब समाज की लड़की को जो है शादी के लिए जो है किसी मदद की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज का व्यक्ति जो है स्वाभिमानी है, वो किसी से मदद मांगने नहीं जाता है। तो हमारे संगठन की रणनीति यह है कि ऐसे व्यक्ति की पहचान करके मदद जो है उसके समाज के कार्यकर्ताओं को दी है। हम महाराज अग्रसेन जी की जयंती केवल वर्ष भर में एक बार मनाते थे। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, भामाशाह जी हैं, हुकमचंद जैन हैं, टोडरमल जैन हैं, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किया या समाज का नाम ऊंचा किया, ऐसे लोगों की जयंती मनाने का काम। अभी 2 अप्रैल को वैश्य दिवस और हिंदू नव वर्ष जो है आ रहा है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को भी मनाएंगे। तो इस तरह लगातार जो है संगठन को सक्रिय करने के लिए कार्यक्रम दिए जा रहे हैं और कार्यक्रमों में हमारे समाज के लोगों की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए, अभी अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो नगर निगम के जो चुनाव हैं हरियाणा में जो है नज़दीक आते जा रहे हैं, कहीं मीटिंग का उद्देश्य चुनावों से जुड़ा तो नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर जो है, क्योंकि कोई भी समाज है जब तक उसकी राजनीतिक सत्ता में भागीदारी नहीं बढ़ेगी तब तक वो समाज का उत्थान नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इसीलिए हमने जो है अभी 2 महीने पहले घरौंडा के अंदर जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव हरियाणा के अंदर होने हैं, उन सब में जितने भी चुनाव में भागीदारी करने वाले संभावित उम्मीदवार हैं, उन सब का प्रशिक्षण शिविर भी घरौंडा में आयोजित किया था कि चुनाव की से पहले की तैयारी क्या करनी है, चुनाव लड़ने के लिए क्या रणनीति बनानी है। वो सारे टिप्स जो है, सारा प्रशिक्षण जो है अपने समाज के उन जो है संभावित उम्मीदवारों को हमने दिया था। निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि आगे आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में हमारे समाज की भागीदारी बढ़े। इनका नाम स्वागत ही करना भूल गया मन भाई का। आज कार्यक्रम में अपने शिरकत की सभी अतिथिगण आए, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? आदरणीय राजीव जैन जी ने आज आकर फरीदाबाद जिले की जो भी इकाई है और जो भी हमारा वैश्य महासम्मेलन की टीम है उसमें ऊर्जा संचार कर दिया है। अब हम राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, ये समाज सामाजिक रूप से तो पहले से ही सक्रिय था,
लेकिन आज राजीव जैन जी के आने से हम में राजनीतिक रूप से भी आज ऊर्जा का संचार हुआ है और निश्चित रूप से समाज के लोग भी राजनीतिक रूप से आगे आएंगे। चाहे नगर निगम के चुनाव हों, नगर निकाय के हों, छोटे से बड़ा हर चुनाव में समाज की भागीदारी होगी और समाज के लोग निश्चित रूप से कामयाब भी होंगे, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा समाज है जो कभी भी हाथ नहीं फैलाता, सिर्फ देने में विश्वास रखता है। ऐसा समाज जो किसी भी तरीके से आम जनमानस के हित की चिंता करता है। अगर राजनीतिक रूप से वो सक्रिय होगा, उन्हें ताकत मिलेगी और सक्षम होंगे, निश्चित रूप से समाज का विकास होगा। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ा होगा लोगों के ऊपर जो आप कार्यक्रम में शिरकत की, क्या उन्हें सीखने को मिला है? बिल्कुल, आज तो समाज के लोग थे, समाज के लोगों में आज ऊर्जा का संचार हुआ है। लोगों में आज इस तरीके से बाबूजी ने बताया कि जिस तरीके से महापुरुषों ने या राजनीतिक हमारे पूर्वजों ने इस जंगे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे हिंदू धर्म की रक्षा की बात हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे के अंतिम संस्कार के लिए असरफी बिछाने की बात हो, तो उस टाइम भी राजा टोडरमल ने ये कह दिया था कि मैं बिछा कर नहीं, जब शर्त रख दी कि राजा टोडरमल दे देगा, तो मुगलों ने शर्त रख दी कि हम असरफी पड़ी नहीं खड़ी लेंगे। तो राजा टोडरमल ने कहा कि मैं असरफी खड़ी दूंगा और एक के ऊपर एक दूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों का अंतिम संस्कार होगा। ये ऐसा समाज है जो सबसे ज्यादा समाज और जनमानस की हित की चिंता करता है। तो जोरदार ताली बजाएंगे आज के इस पवित्र कार्यक्रम में। जिस तरीके से अग्रवाल में से समाज की देखो संख्या निराशाजनक थी, टीम का गठन किया गया और सभी पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई। तो किस तरह का संदेश अपने युवा भाइयों के लिए देना चाहिए? युवा साथियों के लिए मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि हम सारे सभी भाई मिलकर एक साथ काम करें, एकजुट हो, समाज को आगे लेके जाने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं उसको रणनीतियाँ बनाएं और जो हमारा युवा साथी हमसे जुड़ना चाहे वो हमसे जुड़े और हम उसकी हर सक्षम करें। तो जैसा कि आपने देखा कि कई लोग, लगभग सैकड़ों लोग इस मीटिंग में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वैश्य समाज से। और बात करें अगर वैश्य समाज की आज मीटिंग के इस उद्देश्य का, तो तमाम गणमान्य लोगों का कहना है कि इस मीटिंग का उद्देश्य एकता और वैश्य समाज के लोगों में एकजुटता का संदेश भेजना है, संदेश पहुँचाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज के साथ जुड़ें। और जो उद्देश्य इस सभा का है, गरीब लोगों की मदद करना, गरीब कन्याओं की शादी में उनकी मदद करना, उसमें उनका सहयोग दें। जैसा कि आपने भी देखा और सुना। अब बाकी की जो भी अपडेट्स है उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं ज्योति सिंह, धन्यवाद।